बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारक पुस्तक में हम आज कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण एवं उनकी प्रमुख कृतियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रत्येक विचारक, साहित्यकार और कलाकार अपने युग की ही उपज होता है। मार्क्स भी जो कुछ था उसमें उस युग की यूरोप की सामाजिक स्थिति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में औद्योगिकीकरण हो रहा था और इसका प्रभाव न केवल यूरोप पर किंतु संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा था। नए नए कारखाने स्थापित हो रहे थे, मानव का स्थान मशीनें ले रही थी, उत्पादन मशीनों से होने लगा था, कुटीर व्यवसाय ध्वस्त हो रहे थे, व्यापार का विस्तार सारे संसार में हो रहा था और विश्व के विभिन्न देश आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों में बंध रहे थे। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद फैल रहा था। कारखाना प्रणाली ने मजदूर समस्या को जन्म दिया। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने अब तक की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया। नवीन समस्याएं पैदा हुई जिनके समाधान के लिए साम्यवाद की स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में जन्मा था मार्क्स, तथा मार्क्स जो कुछ था वह अपने समय की देन था। वह हर तरह से अपने जीवन में मानवतावादी रहा। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता माना जाता है। उसने जीवन पर्यंत समाजवादी साहित्य की रचना की। उसने विश्व को न केवल नवीन क्रांतिकारी विचारधारा दी, वरन उस विचारधारा के द्वारा विश्व के इतिहास की दिशा तक बदल दी। वैसे तो मार्क्स से पहले भी कई विद्वानों ने समाजवादी विचारधारा व्यक्त किए थे। उनमें प्लेटो, वाफेव, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लॉक, विलियम थॉम्पसन, रॉबर्ट ओवन, डॉक्टर हॉल तथा जॉन डी डिसेमेंटी आदि प्रमुख हैं। ये विचारक पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र राज्य की हस्तक्षेप नीति के कटु आलोचक थे। ये आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि यह विषमता किन कारणों से होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझाने का प्रयत्न नहीं किया। इन लेखकों के द्वारा न तो परिवर्तन घटना चक्र की कोई व्याख्या प्रस्तुत की गई और न ही विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन प्रदान किया गया था। इसलिए मार्क्स के पूर्व में समाजवादियों को शौपनलोकीय समाजवादी कहा जाता है, किंतु वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा के जनक और प्रणेता मार्क्स ही माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के इस महान शिक्षक और नेता कार्ल मार्क्स का जन्म प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में 5 मई सन 1818 को हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील थे, जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म को स्वीकार किया।
उनके पिता के कुल 9 संतानें थी, जिनमें मार्क्स सर्वज्येष्ठ पुत्र थे। उनके माता पिता मध्यम परिवार से बिलोंग करते थे। मार्क्स जब 6 वर्ष का था तब उसके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। बचपन से ही मार्क्स एक प्रतिभाशाली और कुशाग्र व्यक्ति थे। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा त्रिएर नगर में हुई थी। जब वे 17 वर्ष के थे तो विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोन विश्वविद्यालय में गए, किंतु 1 वर्ष बाद ही उन्होंने विधि की शिक्षा छोड़ दी तथा इतिहास और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में उस समय हेगेल के विचारों का बड़ा दबदबा था, जिसका प्रभाव मार्क्स के विचारों और कृतियों पर पड़ा।